एक गांव में एक लड़की रहा करती थी और उसकी माँ भी उसी के साथ रहा करती थी। तभी वह उसकी माँ उससे बोलने लगती है और कहती है, सुन बेटी, तू इतने दिनों से स्कूल नहीं गई है। स्कूल चली जाया कर बेटी, नहीं तो तू ऐसे तो पढ़ना ही भूल जाएगी। मेरी बेटी स्कूल जाया कर, नहीं तो तेरे जैसे बच्चे बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, तेज में तो बहुत कम दिमाग है मेरी बेटी। स्कूल जरूर जाया कर, नहीं तो ऐसे तो तेरी बहुत बुद्धि कम हो जाएगी, है ना। अब तो स्कूल जाया करेगी या फिर नहीं? बोल, कुछ बोलती क्यों नहीं है? तू ऐसे ही शांत खड़ी रहती है और ना तो स्कूल जाती है और ना कुछ कहती। हाँ बता, कुछ बोलती क्यों नहीं है? स्कूल जाएगी या नहीं? हाँ माँ, मैं स्कूल जरूर जाऊंगी, आप चिंता मत करो। आज मैं स्कूल जाऊंगी, आज मैं अपने दोस्तों से भी मिलूंगी। ठीक है तो माँ, आज मैं स्कूल जाती हूँ, है ना। आप चिंता मत करना, आज मैं जरूर जाऊंगी। हाँ मेरी बेटी, तू स्कूल जरूर जाया कर, नहीं तो अगर तू स्कूल नहीं जाएगी तो फिर तुझे शिक्षा कहाँ से मिलेगी। हाँ ठीक है, तो आज तू अपने स्कूल चली जा। इतनी सब बात कहते ही लड़की स्कूल के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर के बाद स्कूल में जाकर पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे एक लड़का नजर आता है और उसके पास रुककर उससे बोलने लगती है, अरे तू यहाँ पर खड़ा है, मेरे रास्ते से हट जा। हटता क्यों नहीं है? मेरे रास्ता रोककर खड़ा हो गया है, मुझे परेशान करना चाहता है क्या? हट मेरे रास्ते से। हटता है या नहीं, या फिर तुझे अभी बताऊं? अरे मैंने तुझसे क्या कहा है? तू मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करती है, मैं कभी भी कुछ भी बोलूं तू हमेशा हमें उल्टा ही बोल जवाब देती है मुझे। मैंने तुझसे कुछ गलत तो कहा नहीं, तू मुझे उल्टा जवाब देने लगी। तू हमेशा उल्टा जवाब क्यों देती है हर किसी को? तुझ में बोलने की तमीज नहीं है क्या? बोल, कुछ अब बोलती क्यों नहीं? तुझ में तमीज थोड़ी सी भी होती तो तू मुझसे ऐसे नहीं बोलती। अरे तू मुझे तमीज सिखाएगा? अभी रुक, मैं तुझे बताती हूँ। तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अभी रुक, मैं तुझे अच्छे से बताती हूँ, तब तेरे लगेगी ना, तब तुझे पता चलेगा। तभी वह लड़की उस लड़के के चाकू मारने लगती है और लड़के की मौत हो जाती है और वो वहीं मर जाता है। अरे बाप रे, इसकी तो मौत हो गई, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो अगर ये बात किसी को पता चल गई तो मेरे को बहुत ज्यादा डांट पड़ जाएगी। मैं तो यहाँ से भाग जाती हूँ, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो बहुत चिल्ल के साथ ऊपर से मार भी पड़ेगी। ये तो मुझे लगता है मर गया है, मैं तो यहाँ से भाग जाती हूँ, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, भागो रे भागो। इतनी सब बात कहते ही लड़की वहां से चली जाती है और ये खबर उसके घर तक पहुंच जाती है। तभी वह उसकी माँ रो रही होती है और लड़की रुक कर कहती है, अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया तुमको? बोलो माँ, क्या हो गया? आप रो क्यों रही हो इतनी बुरी तरह? आपको किसी ने मारा है क्या? बोलो माँ, क्यों शांत खड़ी हो और रो रही हो? बेटी, तुझे क्या बताऊं मैं, ये तूने क्या कर दिया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो तूने करा है ना, उसका तुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि तूने क्या किया है। तुझे पता भी है जो तूने किया है? तूने उसका खून कर दिया। वो छोटा सा तो बच्चा था, उसने ऐसा क्या कह दिया तुझसे जो कि तूने उसे मार दिया? माँ, मैंने किसे मारा है? मैंने उसे मारा नहीं है, मैंने तो किसी को भी नहीं मारा माँ। आप क्या कह रही हो? मेरे तो कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। क्या हुआ माँ, किसको मारा है मैंने? बेटी, तूने किसी को मारा है या नहीं? या फिर तेरी मैम मुझसे खामा खा के ऐसी बात कर रही थी कि तुम्हारी बेटी ने एक बच्चे को मार दिया है और उसके बहुत खून बह रहा है? बेटी, तू किसी को मार के आई है या फिर नहीं? या फिर तेरी मैम झूठ बोल रही हैं? अभी बताती हूँ मैं उनको। बता बेटी, उनने तो मुझे खामा खाम के परेशान कर डाला। मुझे पता है मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, वो मैम झूठ बोल रही होंगी। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वो मैम बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया माँ, आप चिंता मत करो। अगले दिन होते ही जब लड़की स्कूल में आ जाती है
तो उसकी मैम उसी के सामने खड़े होती हैं और फिर उससे पूछती हैं, अब बताओ, क्या तुमने उस लड़के का खून नहीं किया था? तुमने उसे चाकू से नहीं मारा था क्या? बोलो, अब क्यों मेरे सामने शांत खड़ी हो? तुम्हारी माँ इतनी चिल्ला रही थी फोन पर, तब तुमने तब तो कुछ भी नहीं किया। अपनी माँ के सामने तो तुमने पक्ष दे दी, पर तुम अब बोलो, अब क्या कहना चाहती हो तुम? क्या तुमने उसका खून किया है या नहीं? नहीं किया मैंने खून किसी का भी। किसका खून किया है मैंने टीचर? बोलो, कौन है वो? मैंने तो किसी का भी खून नहीं किया। आप खामखा के मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। मैंने तो किसी का खून नहीं किया था। मैं तो कल अच्छे से पढ़ के गई थी स्कूल से टीचर। मैंने तो किसी का खून नहीं किया। अच्छा, तो तुम्हें सीसीटीवी कैमरा से अभी दिखा दूं? मैंने साफ साफ देखा है तुम्हें। तुम्ही ने उसको मारा है और खून किया है उसका। उस लड़के का इतना ब्लड बह रहा था कि तुम सोच भी नहीं सकती, और वो बेचारा तड़प तड़प कर मर गया। तुम ऐसे नहीं बताओगी अपनी सच्चाई। अभी रुको, मैं तुम्हें अपने बैट से मारती हूँ, तभी तुम्हें थोड़ा पता चलेगा और तुम सबको सच बोल दोगी। तुम ऐसे नहीं बताओगी। अभी रुको, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। अच्छा, तो तुम सब जान चुकी हो, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। अभी रुको, तुम मुझे क्या मारोगी? मैं उल्टा तुम्हें ही मार दूंगी। तुम्हारा ये मामूली सा बैट मुझे मारेगा? अच्छा, तो अब मुझे तू धमकी देती है? अभी रुक, तुझे अभी बताती हूँ लड़की, तू ज्यादा बदतमीज हो रही है। तभी वह लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और उसके सामने खड़ी हुई होती है। अब बताओ, अब क्या तुम मुझे मार लोगी? अब तुम मुझे नहीं मार पाओगी। अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ये बल्ला मेरे सामने कुछ भी काम का नहीं है। इसको मैं 1 मिनट में उधर फेंक कर तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालूंगी। इतनी सब बात कहती ही पीछे से उसकी माँ आ जाती है और फिर कुछ ही देर के बाद उसके पीछे से चक्कू ही चक्कू मारने लगती है। तभी वह वो लड़की तड़पने लगती है और चिल्लाती है, आ, ये कौन मार रहा है मुझे? आ, 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 तभी वह उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और फिर कुछ ही देर के बाद उसकी टीचर और मुझसे कहने लगती हैं, अरे, आपने तो मेरी जान ही बचा ली। नहीं तो आज ये आपकी लड़की तो एक खतरनाक चुड़ैल निकली। ये तो मुझे मार ही डालती। तुमने तो मेरी जान बचा ली, पर तुमने एक बात नहीं सोची। ये तो तुम्हारी बेटी थी, तुमने इसे मार डाला। बताओ, तुमने इसको क्यों मारा? ये तो तुम्हारी बेटी थी ना, और अपनी बेटी को भला ऐसे कौन मार सकता है? नहीं नहीं मैम, ये मेरी बेटी नहीं थी। मेरी बेटी कहीं जंगल में भटक गई थी और ये चुड़ैल उसका रूप लेकर आ गई है। मेरी बेटी तो बिल्कुल सही सलामत घर पर है। उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, वो जंगल में भटक गई थी मैम। ये तो कोई खतरनाक चुड़ैल है और ये मेरी बेटी का रूप लेकर आ गई थी स्कूल में। अच्छा, तो ये बात हुआ था, तो इसी ने हमारे स्कूल के इतने सारे बच्चों को मारा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज पूरे स्कूल की जान बचा ली, नहीं तो ये चुड़ैल धीरे धीरे कर कर सभी बच्चों को मार डालती और सब बच्चे मर जाते। कुछ ही देर के बाद वहां से चुड़ैल गायब हो जाती है और फिर लड़की बोलती है, अरे, अब तो चुड़ैल भी यहाँ से गायब हो गई। अब आप चिंता मत करो, आपके स्कूल से सारी की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। हाँ, तुमने सारी की सारी परेशानियां दूर कर दी हमारे स्कूल की। आप बहुत अच्छी हो। अपनी बेटी को कल से स्कूल पढ़ने भेज देना, है ना? तभी वह दोनों के दोनों बहुत खुशी रहने लगते हैं और उस स्कूल से उस चुड़ैल का साया भी गायब हो जाता है।